तो भाई अभी ना हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग ना अपने नए घर में गैस लगवा लें, क्योंकि गैस के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। रात हम चूल्हा रखते तो फिर ये सारी दीवारें काली, छत काली, फिर वहां पे रखा चूल्हा तो कर रहे हैं आप? मैं अब पक्का साफ करूँ। दरिया है, डेरे च कट्टे थे। फौरन ही मैंने इसमें लकड़ियाँ और वो डाल दी थी। अम्मी को हर चीज़ मैंने दी, अम्मी पेड़े बना रही है तो किचन में और अम्मी जाने का घी ना ख़त्म हो गया, घी ला रहा तो नीचे हमारे बनाने का यही फायदा हुआ। रोटियां लगा रही है और माशाल्लाह इतनी प्यारी रोटी मुझे लग के निकली है ना। यहाँ पे आ जाता है बॉडी वॉश लक्स का, आया था ना डॉक्टर मेडिकल कंडीशन में यूज़ कर देती ये प्ले का शैम्पू जो कि मैं आपको बताती कि मैं यही यूज़ करती हूँ। इसलिए भी हमारे गैस निकल आया तो हम लोग चलते हैं गैस का सिलेंडर उठाते हैं, उसके बाद फिर घर जाएंगे। मेरा ना उससे बहनों से भी ज़्यादा प्यार है। वो आई ना, मुझे इतनी उसकी खुशी हुई आने के, हम भी बैठे हुए हैं। मैंने कहा अभी सबको आइसक्रीम मैंने ज़्यादा मंगवा ली थी, मैंने कहा चले सबको आ जाएगी अब जो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी तकरीबन सुबह के 8 बज रहे हैं। आज मुझे ऐसे नहीं छोड़ने जाना था, तो मैं ये नहीं कह सकती कि आज मैं लेट उठी तो मैं बहुत ही जल्दी हूँ। लेकिन ये है कि आज मैं आराम से तैयार होकर अभी तक खड़ी हूँ, वरना इस टाइम मैंने रोला डाला होता है और 8 बजे मैं घर से निकल जाती हूँ। मेरी डेली की रूटीन है, 8 बजे मैं घर से निकलती हूँ और वहाँ पर ना तकरीबन 8:40 में मैं पहुँच जाती हूँ बड़े सुकून से। तो आज ऐसे नहीं छोड़ने जाना था और हमने कोई 15 मिनटों में पहुँच जाना है, इसलिए मैं आराम से यहाँ पे अभी खड़ी हूँ। और आज हमने ये करना है कि सिलेंडर भी लेके जाना है। आपको पता है कल ख़त्म हो गया अचानक से, और हमारा रास्ता ना शहर से तकरीबन 20 मिनट का है। तो फिर हमने मुनासिब नहीं समझा कि एक तो ऑलरेडी शाम को घर वापस आए फिर लेके चला जाए, तो ऐसन को हमने कल नहीं भेजा। तो अभी ऐसन मुझे छोड़ने के लिए जा रहा है, तो साथ में सिलेंडर भी हमने ले जाएंगे, मैं वहाँ रह जाऊँगी और ये सिलेंडर लेके वापस आ जाएंगे। तो और दूसरा ये कि अभी 8 बजे और इतनी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन अल्लाह का करोड़ों दफ़ा शुक्र है कि हम अपने घर में हैं। तो इतनी ठंडी ठंडी हवा फिर भी चल रही है और हमारे सीन में सारा दिन तकरीबन छाँव रहती है हमारे घर की तरफ। जब यहाँ पे हम इस तरफ धूप आती तब 5-6 बजे का टाइम होता है, तो अल्लाह का शुक्र है। और अभी सब ने नाश्ता वगैरह कर लिया, हम लोगों ने सब कुछ समेट के मैं इस टाइम जा रही हूँ। तो सारा घर तकरीबन खाना खा खू के अपने अपने कामों में लग गया है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी, वालेकुम क्या कर रहे हैं आप? मैं अब पक्का साफ करूँ। इसको क्या हुआ? ਇਹਨੂੰ ਆ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੇਰੇ ਚ ਕੱਟੇ ਤੇ ਤੇ अच्छा ਮੈਂ अच्छा, ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਫ ਕਰ ਲਾਂ हाँ ਕਰਕੇ ਤੇ ठीक, ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਂ सही है। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। अम्मी आप ना आंटी से सिर्फ सेन की सफाई करवाइएगा, कमरे ऑलरेडी बहुत साफ है। तो एक तो मैं आख ਦਿੱਤਾ वो मैं आखना सिर्फ हाल ही चुप मार के डर मार ठीक है दुए काम कर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। निकाल लिया सिलेंडर? सिलेंडर मैंने निकाल लिया। तो मैंने तो सोचा था अनस भी साथ जाएगा, तुम और वो वापस इकट्ठे ले आना, तुम अकेले कैसे लेके आओगे? उसे ना घर पर काम था इसलिए वो अभी तक आया नहीं है। फिर यही है कि फेरा नहीं लगना, वहां से किसी बच्चे को साथ ले लो। फेरा किसी बच्चे से काबू नहीं ना होना। मेरी रोज़ की तरह आज सुबह की सबसे पहली ड्यूटी होती है तंदूरी जलाना। तो मैं उठी हूँ, मैंने उठ के बस इसमें से वो निकाली है जो हमने कल बनाई थी सुबह, और फ़ौरन ही मैंने इसमें लकड़ियाँ और वो डाल दी थी। अम्मी को हर चीज़ मैंने दी, अम्मी पेड़े बना रही है, तंदूरी मेरी तकरीबन जल गई है। और यहाँ पे हम लोग रात को सोए हुए थे और ये चेक कर रही, ये पता नहीं वो बेचारी आंटी मुझे कह रही थी, कहती मैं रोज़ यहीं करके जाने की कोशिश है, क्योंकि रात खा पी के फिर सेम खिला रहे, लेकिन खैर कोई नहीं कर सकते। अब इंशाल्लाह टाइलें लग जाएंगी, उसके बाद थोड़ा सा इसकी हिफाजत करेंगे जो सेम की सारी चीज़ें। ये कहाँ से लेके आए? ये ना एक बाजार से ना रेडी वाले से गंदे। तो वैसे तो जो फ्रूट वगैरह होते हैं, सब्जियां वगैरह होती है ना, वो हम शहर से ले आते हैं, लेकिन ये जो प्याज वगैरह को होता है फिर ये कुछ ज़्यादा हो जाता है कि मतलब अब इतना वज़न उठा के लेके आए, तो इसलिए हम जो ये है ना मतलब प्याज वगैरह वो हम यहीं से गांव से ले आते हैं। तो अभी अब्बू लेके आए हैं टमाटर, प्याज और इसके बाद मिर्चें। तो ये तो हमारा आराम से गुजर जाएगा। तो मैं इसको इधर रखती हूँ और मैं बिस्तर उठा लूँ। रात को ना यहाँ पर सोए थे चार पहियाँ लगा के, तो मैं क्या किया, मैंने ना सुबह उठ गई तकरीबन 4 बजे मेरी आँख खुली, तो मैं अपनी चारपाई लेके चली गई। मैंने कहा बाकी सारे सोए, मैं बड़ी अच्छी नींद सोए, तो मैं किसी की नींद नहीं ख़राब करूँगी। मैं खुद चली गई, थोड़ी देर बाद ही बाबा आ गए। तो आसमा ने उठ के दरवाज़ा खोला, मैं उसको देख रही थी। उसके बाद पहले आसमा की चारपाई, फिर एक एक करके सारे ही अंदर चले गए और पंखा लगा के बाकी सोए हुए हैं। तो मैं उठ गई क्योंकि मैंने तो उठ के अभी बहुत सारे काम करने हैं, तो मैंने कहा मैं टाइम से उठूँगी तभी काम मुकम्मल होंगे। तो बाकी सारे तो चारपाइयाँ वगैरह चली गई, बस ये एक रह गई थी, तो इसको भी समेट लेते हैं।
और ये मेरी अम्मा ने बड़ा सही किया, हमने जब करवाया ना कलर वगैरह घर में, तो हमने साथ भी ना ये पंखे को भी करवा लिया था। हमने कहा ये ना मतलब पहले था उसको जंग लगा हुआ था, तो जब से ये कलर करवाया ना थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मैंने अंकल का, मैं कहा अंकल जो होते हैं ना लोग वो अजीब अजीब तरह के कलर करते हैं, तो मैं पंखे बुरे लगते हैं। कहते नहीं बेटा मैं पंखा करूँगा, आप सच में कहोगे बड़ा प्यारा है। और सच में उन्होंने बहुत सफाई के साथ इसको ना किया है, हाँ, अच्छा लग रहा है। और दूसरा ये कि हम लोग पूरा हफ्ता हो गया सारे बहन भाई अपनी तरफ से जितनी हमसे सफाई हो सकती है हम घर की कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से ख़त्म हो। लेकिन आपको पता है जब तक हमारा ये हालात है नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह हम कर लेंगे आस्ते आस्ते। ना सुबह का टाइम है, मैं आया हूँ अपने किचन में और अम्मी जान ने कहा घी ना ख़त्म हो गया, घी ला दो। तो नीचे अलमारी बनाने का यही फ़ायदा हुआ ना, ये ना घी इधर रखा हुआ है, तो ये हमारा ना घी है जो हमने ना नए किचन में रखा। आप देख सकते हैं कि किचन कितना प्यारा लगा। के साथ रोटियां लगा रही हैं और माशाल्लाह इतनी प्यारी रोटी मुझे लग के निकली है ना। तो यहाँ पे मैंने अपने हाथ को ही लपेट लिया ताकि मेरा हाथ ना जले। तो अभी रोटियां लगा रही हूँ। मैंने अम्मी से कहा आज मैं आपके साथ लगा देती हूँ, आसमां दूसरे काम कर रही है, तो मैंने कहा चलो मैं उनकी थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ। ऐसे अम्मा मुझे रख के दे रही है, मैं लगाई जा रही हूँ, निकाली जा रही हूँ। ऐसे तो जल्दी हो जाता है ना लोग। मुझे पहले लगानी नहीं आती थी, मैं लगानी बीच में कहीं जाके इकट्ठी हो जानी, गिर जानी, क्या हो जाना, लेकिन आज बिल्कुल सही लग रही है। अगर हम थोड़ी देर और लेट आते तो सारी आग बंद हो जानी थी। तो मोरी खोल के मोरी तो मैंने बंद की है, तब देखो कुछ पके सही था। वो निकलती है ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ रोटी कितनी प्यारी निकली है जिसमें भी। सारी तरह ढूंढना पड़ता है। ये अपने घर का तंदूर है, इतना फायदा है। हमें सुबह सुबह तंदूर की रोटियां पसंद है। एक लड़की का कमेंट आया था अभी हफ्ता से दिन रात तंदूर की रोटियां खा लेती हूँ। ये सबसे ठंडी रोटी है, तवे की रोटी बहुत ज़्यादा गर्म होती है और वो खाने का भी दिल नहीं करता। तो ये हमें तो बहुत पसंद है, हमने तो सारी गर्मी यही खानी। और अम्मी अम्मी से कह के दूसरे घर कि अम्मी तंदूर पे बनाया करें, तब अम्मी ने जाके शुरू किया। नहीं तो अम्मी अभी भी असद की वजह से तवे पे पकाती थी, क्योंकि मेरा भाई तवे की फिर भी खा लेता है और तंदूर की आधी कभी पूरी बस इतनी ही खाता है। उसकी भी सारी तैयारी कर ली है। यहाँ पे मैंने अपना गाउन वगैरह और स्टॉलर का मैं दूसरा लेके गई थी, आज मैंने चेंज करना है। ये मेरी बहन ले गई थी कश्मीर से, तो आज मैं ये पहन के जाऊँगी। तो यहाँ पे ग्लव्स और मास्क वगैरह ये सब कुछ मैंने अपना रख लिया है। इसके अलावा ये जो टोकरी आपको मेरे सामने नज़र आ रही है, ये टोकरी में मैंने अपनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें रखी हैं। असल में अंकल के घर ना, मतलब वहाँ भी मैंने एक टोकरी में चीज़ें रखी थी, लेकिन वहाँ पे ना आपको पता आंधी आती थी, कुछ भी होता था तो वो सारी चीज़ें मिट्टी हो जाती थी। तो इसलिए टोकरी में रख के भी फ़ायदा नहीं होता था, चीज़ें ख़राब ही थी। तो अब मैं जब इस घर में आया ना, तो हमने अपने घर की सारी अंदर से ना चीज़ों की थोड़ी सफाई की, तो उसमें से काफ़ी टोकरियाँ खाली निकली। ये एक टोकरी जो मैंने अपने लिए रख ली है, मैं दिखाती हूँ इसमें मैंने क्या क्या रखा हुआ है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि मतलब मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है बॉडी वॉश, लक्स का बॉडी वॉश है। उसके बाद ये मैंने आपको दिखाया था ना डॉक्टर मेडिकल कंडीशन में यूज़ कर देती हूँ। ये पिछले साल का अभी तक मेरे पास है, मेरी बहन की शादी पे हमने लिया था, एक पूरा साल हो गया अभी तक इसमें एक दो दफ़ा यूज़ करने के लिए पड़ा होगा। और ये मैं हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा लगाती हूँ। और साथ में मेरा मैकले का शैम्पू, जो कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं यही यूज़ करती हूँ, इसलिए मेरी टोकरी में आपको बस यही नज़र आएगा। यहाँ पे आ जाता है मेरा स्क्रब। फेस के लिए सबसे अच्छा जो स्क्रब है मेरे लिहाज से वो एस टी लीव का है। हम दोनों मैंने शुरू से ये यूज़ करती है, आसमा अभी बेशक छोड़ दिया हो, मैं तो यही यूज़ करती हूँ। और ये मुझे जोला से मिला ही नहीं, वहाँ पे एक माल है, तो वो अंकल हमारे पास आते हैं बैंक, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अंकल जी मुझे ना ये वाला चाहिए, मैंने उनको पिक भेजी। कहता बेटा ये तो हमारे पास नहीं है। तो मैंने कहा कोई नहीं, जब आप सामान लेने जाएंगे वहाँ से ले आइएगा। जब वो लेने गए उन्होंने सारे बाजार ढूंढे, उन्हें कहीं नहीं मिली। फिर दोबारा फिर गए, फिर जाके मिल गया। कहते मैडम आप तो वो चीज़ बताती हैं जो हमें कहीं मिलती ही नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाता है मेरा बॉडी स्क्रब। ये भी मैं वीक में एक दफ़ा यूज़ करती हूँ, मतलब सारी मेरी ज़रूरत की चीज़ें। और ये मुझे अपना दूसरा शैम्पू मिल नहीं रहा था मैकले का, तो फिर ये मैंने एक नया निकाला, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं हमेशा ज़्यादा चीज़ें लेके आती हूँ, तो वो मिसिंग हो गया था, तो ये मिल गया। और एट द सेम टाइम मेरे पास दोनों पड़े हुए हैं। और ये पता नहीं मेरी बहन भाइयों में से किसी का। और ये टूथपेस्ट के लिए डॉक्टर ने आसमा को दिया था, तो मैं भी आजकल ये यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा इशू हो गया था मेरा भी। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने इसमें रखी हुई हैं। बाकी इसमें आ जाती है कॉम्ब, आ जाती है टूथपेस्ट, ब्रश आ जाता है और कैचर वगैरह। ये मेरी टोकरी मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है, मैं इसको ऐसा ही रखी हूँ घर में।
नाश्ते के टाइम आज साथ में तंदूर की रोटी और सालन है जो हमने रात को बनाया था, साथ में चाय है और यहाँ पे ठंडा पानी पड़ा था। तो ये मेज़ हम लोगों ने इसलिए बनवाई थी खाने के लिए। अब इसके एट द सेम टाइम 3-4 लोग रख के ना खा सकते हैं। इधर बैठ के खा लो, हाथों में नहीं रखना पड़ेगा। हमें चाय दीजिएगा। अल्लाह आशू अभी ना हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग ना अपने नए घर में गैस लगवा लें, क्योंकि गैस के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। रात हमारा सिलेंडर खत्म हो गया और वो देख रहे हो हमें वहाँ साइड पे चूल्हा रखना पड़ा, क्योंकि अगर यहाँ कहीं हम चूल्हा रखते तो फिर ये सारी दीवारें काली, छत काली, फिर वहाँ पे रखा चूल्हा। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि ना हमारे ना साथ वाले गाँव में गहरी गैस मीटर लगे हुए हैं। हाँ, वो उन्होंने मेरी बात की थी। वो कहते आप पहले सबसे पहले एप्लीकेशन दे, फिर लगेगा आपका। तो एप्लीकेशन दें, तो मैंने कहा कि चलो हो सकता है हमसे कुछ एक्स्ट्रा फीस ले लें, तो गरीब किसी से पता करवा के ना तो एप्लीकेशन का सारा प्रोसेस पता करके आओ, फिर एप्लीकेशन लिख के ना भाई और बाबा जाके एप्लीकेशन दे आएंगे। और फिलहाल के लिए ऐसा करो कि एक सिलेंडर हमारे पास ये ऑलरेडी है, एक सिलेंडर वहाँ से और ले आओ। मतलब वो हम अंदर वाले किचन में रखेंगे और वो हमारा अजाफी भी होगा, क्योंकि अंदर खाना तो नहीं बनता। जब ये खत्म हुआ वो लगा देंगे। उसको लगा लें और ये नया भेज दिया, और उनसे कहना कि हम आपसे कौन से सिलेंडर ले रहे हैं, वो सिलेंडर वो चेंज करके दे देते हैं। जैसे सिलेंडर खत्म हुआ भेज दिया, ठीक है। तो अभी ऐसे लोग जाएंगे साथ में ले आएंगे, अब पता नहीं सिलेंडर है कितने। यही है ना जो 5 से 3,000 का ये पर्सन नहीं सकता है, वो देख लेंगे ना। अगर 5,000 का भी हो तो 10,000 के 2 सिलेंडर कहाँ, कितना मुश्किल है। लकड़ियाँ हमें नहीं मिलती, वो जो 2-4 लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं वो भी वही लकड़ियाँ हैं जो पुराने घर के। अगर वो बांध के ना तो ये सिलेंडर अभी भेज दूंगी, तो जो दूसरे शाम को जब मुझे लेने आएगा ना हम साथ में ले आएंगे। हाँ ठीक तो दोनों एक ही दिन में आ जाएंगे। ठीक है। और इंशाल्लाह ताला जल्दी हमारा गैस लग जाए, फिर हम लोग बाहर वाला चूल्हा किचन भी अच्छे से चालू कर लेंगे और अंदर वाला भी। गैस का थोड़ी कचरा होता है, ना कोई लकड़ियों का गंद, ना कोई जहाँ मर्जी हाँ, मैं आज ही गैस का पता करूंगी, क्योंकि हमारा आपको पता है बैंक में हर तरह का बंदा आता है। तो मैं भाई शिजाद को कहती, ये जो मेरे साथ लड़का बैठता है उसका नाम भी शिजाद है, तो उसके रेफरेंस भी बहुत है। मैं उससे बात करवा के सारा प्रोसेस पता करूंगी, जितनी जल्दी हो सकता है मैं कोशिश करूंगी लग जाए। हाँ ठीक चलो है, चलते हैं। चलो ये ले जाओ। अभी ऐसे मुझे लेने के लिए आया था, तो मैं पैसे निकलवाने के लिए आई हूँ, क्योंकि हमने सिलेंडर आपको पता है गैस लेके जाना है। सुबह एक भेज दिया तो और एक मैंने अभी लेना था, तो अभी मैं वही निकलवाने के लिए आई हूँ। कैश लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं घर। मतलब कैश लेके फिर सिलेंडर लेना है उसके बाद। अभी हमारे कैश निकल आया तो हम लोग चलते हैं, गैस का सिलेंडर उठाते हैं, उसके बाद फिर घर जाएंगे। तो मैंने सुबह भेजा था ऐसा के हाथ वो ना भाई और ऐसा आए थे मेरे साथ, तो मैं बैंक चली गई। तो ये लोग जो थे ना ये सिलेंडर लेके घर चले गए, और मैंने भाई से बात की थी कि हम लोग आपके पास काफ़ी अच्छे से सिलेंडर ले रहे हैं, कोई 5-6 साल तो हो ही गए हैं। तो मैंने कहा आप एक एक्स्ट्रा सिलेंडर हमें दे दें, क्योंकि जैसे हमारा खत्म होगा ना एक तो दूसरा यूज हो जाता है, तो ये बंदा भेज देता है। हमारा अचानक से खत्म होता है और हमारे गाँव से मछली मिलता, तो यहाँ पे काफ़ी सारे सिलेंडर पड़े हुए हैं। तो जैसा हमारे घर में पहले हमें सेम ऐसे भी वैसा ही दूसरा लेना है, जैसे कि ये पड़ा हुआ है। तो अब ये मैं और ऐसे लेके जाएंगे, एक हमने वाले देख सकते हैं ये ना छाना है रेत वाला। आपको पता हमारा ना सारा प्लस करना कंप्लीट हो गया, तो अभी ये हमारे ना इस्तेमाल में अब नहीं रहा, तो मैं ना इसे इस तरह करूँगा, ये गैलरी पर रखूँगा या ना छत पर रखूँगा, जिधर ना ये ना सेव रहे। आपको पता है हम ना थोड़ी सी शिफ्टिंग कर रहे हैं, सामान सेट कर रहे हैं। जैसे जैसे घर नज़दीक आ रहा है ना शिफ्टिंग में, उस तरह से ना छाना है ना इसे मैं लेकर जा रहा हूँ छत पर, क्योंकि आपको पता है हमने ना कितनी मेहनत के साथ ना इसे बनवाया था। तो अब इसकी हिफाजत करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि आपको पता है कि दूसरा ना इसे बनवाने में पूरा दिन गुजर गया था हमारा, कभी आरे पर कभी शौक पर। तो शहर तो उसकी ना कदर करें तो ना चीज़ रहती है। ये ना शाम का टाइम आप देख सकते कितना ना प्यारा गाँव का ना व्यू है। तो मैं ना रखने के लिए ऊपर आया था, और ना इधर हमने ना बनाया हुआ है अपना ना लकड़ी वाला ना स्टोरेज रूम। तो ना ये सिर्फ आपके साथ ही शेयर किया है, और ना इसको जब हमें ज़रूरत पड़ती है तंदूरी के लिए तो हम ना लकड़ी नीचे ले चलते हैं। हम लोगों ने 2 सिलेंडर मंगवा लिए, समझे कि ये हमारे घर में एक तरह से गैस लग गया है। ये सिलेंडर हम लोग रख देंगे बाहर जो अभी हम यूज़ करते हैं रेगुलर, और दूसरा सिलेंडर हम रख देंगे अंदर। तो मुझे ना बड़े कमेंट आ रहे थे कि असमा प्लीज़ आप ना उस अलमारी के अंदर ना रखना, जो आपने मैं कह रही थी ना कि नीचे सिलेंडर रखने चूल्हे की। तो मुझे ये बताइएगा कि मुझे सिलेंडर कहाँ रखना चाहिए। मैं ये भी नहीं चाहती कि वाइट सिलेंडर तो घूमती रहे। तो बाकी ये 2 सिलेंडर हमें 11,000 रुपये के पड़े हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि अभी अंदर खाना नहीं बनाते, तो इसका ये भी फ़ायदा होगा कि समटाइम अगर बाहर वाला सिलेंडर एमरजेंसी में ख़त्म हो गया, अब अंदर वाला निकाल के बाहर यूज़ कर लो, फिर अंदर वाला फिल करवा के रख लो। तो ये बहुत अच्छा होगा। कंपनी वालों से हमने बात की, हमने जस्ट पैसे दिए हैं इस सिलेंडर के, हमने इसकी खरीदा नहीं है।
जस्ट इसके गैस के पैसे दिए और सिलेंडर उन्होंने दे दिया, क्योंकि हमें मेरे घर में 7-8 साल हो गया हमसे सिलेंडर रहते हुए। तो अभी ऐसे से कहते हैं ऐसे सिलेंडर उठाओ अंदर लेके आओ, अंदर रखो सिलेंडर उठा के। इधर वाला ग्रीन सिलेंडर उठा के अंदर ले चलो। नहीं ये वो हम यूज़ कर रहे थे। यूज़ कौन सा कर रहे थे? अच्छा वो कर रहे, वो है हाँ ना। बड़ा ये है 13 किलो लेके आते हैं ना मेरे सामने। 10 किलो होता है मेरे ख्याल में, सिलेंडर का भी वेट होता है। 12 किलो। इधर रख दो, हाँ इधर रख दो, ठीक है। हमारा सिलेंडर अब इसके लिए जगह तो यही है जो मैं कह रही थी, मुझे समझ नहीं लग रही, क्योंकि आप सब कह रहे हैं कि प्लीज़ असमा यहाँ मत रखना। जगह तो ये बनी हुई है कि इसके नीचे सिलेंडर रखा जाए और उसके साथ अटैच करते हैं। अगर मैं यहाँ ना रखूँ तो कहाँ, ऐसा भी ना हो कि सिलेंडर की तारें इधर घूम रही हैं इधर घूम रही हैं, डिफरेंट जगह पे नहीं होनी चाहिए। या फिर एक चीज़ ये भी हो सकती है कि हम लोग ना दीवार में से ड्रिल करके सिलेंडर बाइक ग्रुप है, तो मेरे समय से बात आई है कि हम इसको क्या वहाँ पे फिक्स करें। इससे अच्छा ये है ना कि अल्लाह करे हमारे गाँव में गैस आ जाए आराम से, क्योंकि हमारे यहाँ पे वायरिंग तीनों होती है, ठंडे गर्म और गैस की तीनों वायरिंग से। तो अगर दूसरा गैस हम लगवा लेते हैं तो फिर उसका तो सिंपल है, पाइप लगाओ ऑन करो तो चलेगा। इस तरह भर के तो नहीं रखा हुआ होगा। बाकी आपको पता है सिलेंडर बड़ी खतरनाक चीज़ है, जनरली मैंने बड़े हादसे सुने। अल्लाह सबको महफूज रखे। अगर अल्लाह ना करे जब सिलेंडर इस तरह हो जाए तो कहते हैं कि पूरे पूरे घर जो है वो हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक खैर करे, हम इसका कोई सेफ सिस्टम रखेंगे, रिस्क हमने भी नहीं लेना। तो अभी ऐसा से कहते हैं इसको यहाँ पे रख दे, तो बाकी किचन सेट करेंगे ना तो फिर इसका भी प्रॉपर कोई इंतजाम दिया जाएगा। बाकी मुझे बताइएगा जी, हमारा ये काम अच्छा हो गया ना 2 सिलेंडर वाला। पुराने घर में थे 1 सिलेंडर तक कभी भी खत्म हो जाता था। साथ ही उनको देते हैं, उनसे कहते हैं इधर आकर ना पहले पानी पी लें। मेरे ख्याल में इधर रख देते हैं, कोई नहीं पानी पी लें फिर उतार लें ठीक है। हमारे शाम के खाने का टाइम हो गया। अभी थोड़ी देर पहले जाके मैं फ्री हुई हूँ, मतलब जैसे मैं वापस आई थी आके ये तो लोग सारे बिजी थे, तो टाइम ही कोई नहीं था। मैंने फिर जल्दी जल्दी आटा गूंद के रखा। मैंने कहा फिर यही है ना कि रोटी खा के बंदा तो फ्रिज में पानी वगैरह रख के रेस्ट कर लेता है, इसलिए मैंने अपने सारे काम खत्म कर लिए। बस खाना खाना है, फ्रिज में पानी रखना है और उसके बाद फिर जाके रेस्ट करेंगे। और अल्लाह का शुक्र है बस कल का दिन जाना, उसके बाद मुझे ढेर सारी छुट्टियाँ हैं तो मैं तो इतने दिनों से इंतज़ार कर रही हूँ कब मुझे वो कौन सी छुट्टी होगी जिसमें मैं अच्छी खासी नींद पूरी करूँगी। जिस घर में रहते थे वहाँ तो मेरा ऐसा ही होता था कि जब भी छुट्टी होनी मैंने पूरा दिन सोए रहना। जब से इधर आए हैं जो छुट्टी होती है इन्होंने मेरे लिए एक दिन रखा हुआ है धोबन, एक दिन पूरा मैं धोबी की तरह कपड़े धोने होते हैं, दूसरे दिन काम ही काम काम ही काम। तो इस हफ्ते अल्लाह का शुक्र होगा तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और अभी माशाल्लाह से अम्मी ने आज बनाया है अरबी और गोश्त का सालन है, और यहाँ पे साथ में है भरता। मतलब मैंने ना कल हम लोग लेके आए थे बताऊँ, तो मैं तो घर थी नहीं, तो उन्होंने दोपहर को बनाया था, तो मैंने आसमा से स्पेशल कहा था, मैंने कहा मेरे लिए रखना। लास्ट टाइम इसने बनाया था तो इतना मज़े का बना था, रात को मैंने चेक किया मुझे बहुत मज़े का लगा, तो आज उसने मेरे लिए ये भी रखा हुआ था। तो मेरे तो आज मज़े हैं, साथ में अरबी गोश्त का सालन है, साथ में भरता है, यहाँ पे मेरे पास आम भी है और साथ में तंदूर की रोटी। तो भाई मेरे तो मज़े हैं। आज आप मेरे साथ बैठ के खाना खाएँ। कभी हम लोग सारे बहन भाई अम्मी अबू सारे बैठे हुए हैं, अबू जी खा के पहले ही चले गए हैं, तो हम लोग बैठे हैं आराम से खा रहे हैं। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख दफ़ा शुक्र है। फ्रेंड्स ठीक है, मेरी फ्रेंड है, मेरी बचपन की दोस्त, हमारी नेबर ही हैं, वो आए हुए थे, तो अभी आई वो हमारे घर माशाल्लाह से घर देखने के लिए। तो मुझे इतनी खुशी हुई, यकीन करें वो मेरी बहनों से भी ज़्यादा, मेरा ना उससे बहनों से भी ज़्यादा प्यार है। वो आई ना, मुझे इतनी उसकी खुशी हुई आने की, मैंने फिर उनको जल्दी जल्दी भेजा। मैंने कहा क्या मिलता है, शाम है इस टाइम में क्या करूँ। तो मैंने खाने का मतलब वैसे वो खाना खा के आए थे, तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, ऐसा क्या मंगवाऊँ। फिर मैंने जल्दी जल्दी ना आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा ली। मैंने कहा चलिए आइसक्रीम खिलाते हैं, मुंह मीठा करवा देते हैं। जाहिर सी बात है वो खुशी के मौके पे आए, घर की मुबारकबाद देने के लिए आए, तो मैंने कहा मुंह मीठा करवाते। तो ये जी अभी हम सारी फैमिली बैठे हुए हैं। मैंने कहा अभी सबको आइसक्रीम मैंने ज़्यादा मंगवा ली थी, मैंने कहा चले सबको आ जाएगी। अब जो लोग घर पे हैं तो यहाँ ना मैं इसके स्लाइस कर लेती हूँ इस तरह से ना, तो सबको ना दे देते हैं। तो ये हाशम तुम इसमें से ले लो, हैं इसमें से ऐसे ले लो। ये क्या करूँ मैं, अच्छा ऐसे ले लो, मैं इसके ऊपर रख के दूसरे कपड़ को लेती हूँ। ये भी शुक्र है चलो हमारे गांव से आइसक्रीम मिल गई। बाकी अगर कुछ स्वीट्स वगैरह कुछ मिल जाए, लेकिन मैं सोच रही हूँ कुछ ला के रखना चाहिए घर पे। ऐसे सडन कोई आ जाए तो हमें कुछ ना कुछ ला के रखना चाहिए घर। हाँ मैं लाऊंगी, जब एक दफ़ा हम लोग किचन वगैरह सेट कर लेंगे ना, उसके बाद स्नैक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें लाऊंगी कि अचानक ही कोई आ जाए तो बंदा उसके सामने, मेहमान के सामने रख सके। गाँव से तो कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। बिल्कुल में से अब खुल जाए सही, मैं कह रही हूँ कि इस तरह पूरी ओपन हो जाए। अभी गर्मी इतनी, मैंने पंखा इसलिए बंद किया है कि पंखे से इसने फ़ौरन ना मेल्ट होना शुरू हो जाना है, तो ज़ाया ना हो जाए। ये उधर अम्मी को भी दो, ऐसे दो पकड़।
ऐसा है और कौन है। आशम को थोड़ी सी कम मिली थी, आशम को थोड़ी सी देते, बाकी सबको मिली है। बहुत ही गर्मी लगती। मेरे पास स्पून नहीं है, स्पून लेके आओ।